गाइस, आप सबों को आर के प्रीज में क्लासेस 100% यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं रविंदर आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, स्पेशली क्लास 9 के लिए, क्योंकि क्लास 9 का बोर्ड जो है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन हम कलेक्ट करके लाते हैं और आप सबों को बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन पढ़ने से आपका रिजल्ट बेहतर बन सकता है। इसलिए आज जो चैप्टर हम चुने हैं वो चैप्टर 4 है, जिसका नाम एंगल लाइन ट्रायंगल है। इसमें से आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगल का थ्योरम। एंगल, इस चैप्टर में जो एंगल से थ्योरम आता है उस थ्योरम के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला थ्योरम, इफ आई स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 180। दैट मीन्स कि एक फिगर बना हुआ था, सॉरी हम फिगर नहीं बनाए, ठीक है, ऐसे था फिगर। चलिए हम फिगर को देखते हैं, ठीक है। तो फिगर ऐसे था, क्या था, एक लाइन था, लाइन के ऊपर एक और लाइन दिया गया था जो सीढ़ी था। अब ये जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं वो हम अपने से किए हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों किए हैं। इसका नाम दे देते हैं ई, ठीक है। ये फिगर था, इसमें बोल रहा है कि आपको एडजेसेंट एंगल जो है वो दिखाना है कि 180, दोनों को जोड़ने के बाद 180 होता है। दैट मीन्स इसे और हम इसे जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ये तो हम नियम जानते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 180 हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रूफ करना है, तो प्रूफ थ्योरम करना है। तो चलिए देखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ था, गिवन एक दिया हुआ था फिगर में क्या दिया था, अरे CD स्टैंड ऑन लाइन AB के ऊपर CD एक लाइन स्टैंड था, खड़ा है, ठीक है, सच दैट एंगल ACD एंड BCD दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। दैट मीन्स हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180। अभी पहले बताया है कि ये एंगल को और ये एंगल को प्लस करने के बाद 180 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रूफ को। तो सबसे पहले उसके बाद प्रूफ के बाद सबसे पहले गिवन होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। सबसे पहले गिवन लिखना होगा, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वो लिखना है। इसके बाद क्या प्रूफ क्या करने बोल रहा है उसे लिखना है। फिर तीसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन। अगर आप फिगर में आपको जरूरत पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन को भी आपको लिखना है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं पड़ता है, आपको इसी तरह प्रूफ हो जाता है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं देना है। तो चलिए फिर आगे बताएंगे कंस्ट्रक्शन कहाँ नहीं दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन हम लोग दिए हैं, हम बोले कि ये हम अपने से ड्रॉ किए हैं। ई से जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, जैसे ड्रॉ CE परपेंडिकुलर AB के ऊपर CE हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो वो मेरा है। अब चलना है कि प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ECD। दैट मीन्स एंगल ACD को हम लिख सकते हैं एंगल ACE प्लस एंगल ECD। ये दोनों को अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम जोड़ दें तो मेरा ये एंगल आ जाएगा। तो यही हम लिखे हैं, ये चीज तो दिख रहा है आपको। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद इसका एक इक्वेशन हम मान लिए कि इक्वेशन फर्स्ट है मेरा। दूसरा हम क्या किए कि एंगल BCD को क्या हम लिख सकते हैं, एंगल BCD माइनस एंगल BCE माइनस ECD। अगर हम BCE में अगर हम ECD माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा, दैट मीन्स इसका इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक, इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग को दोनों को जोड़ देना है। यहाँ हम लिखे होते कि एडिशन ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 वी गेट, लेकिन प्लेस नहीं था इसीलिए हमने नहीं लिखा। तो इस इक्वेशन को और जो ये दूसरा इक्वेशन था, ये दोनों को जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद आप खुद साफ मतलब अच्छा से आप देख सकते हैं कि ये दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये कैलकुलेशन आप देखिएगा, सारा चीज ठीक है। ACD क्या था, ये था। अब एंगल BCD ये पूरा था, इसको हमने यहाँ रख दिया।
अब ये दोनों में से देखिए ये और ये कट रहा है, ठीक है, ये दोनों कट गया तो ये दोनों बचा, एंगल ACE प्लस एंगल BCE, ये दोनों बचा। अब ध्यान से देखिएगा ACE क्या 90 डिग्री बना रहा है क्या? हाँ बना रहा है, ठीक है। अब देखिए एंगल BCE यहाँ भी देखिए 90 डिग्री बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। देखिए तो 90 लिख दिए। अब 90 कितना होता है? 180, तो 180 अब कैसे लिखें, क्योंकि ये दोनों मेरा क्या था 90 था, इसलिए हम यहाँ 180 कर दिए। हेंस एंगल ACD आपको यही पता चल गया कि ये एंगल और ये एंगल को प्लस करेंगे तो मेरा 180 आ जाएगा। तो यही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे थ्योरम पर चलते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल अराउंड द पॉइंट इज 360। मतलब बोल रहा है कि यहाँ हम छोटा फिगर बनाया है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे बड़ा फिगर दिख रहा होगा, देखिए उस फिगर को समझिए कि जो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ABCDEF जो रे है, सारा जो निकला हुआ लाइन है वो बता रहा है, बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है बीच में O, ठीक है, O पॉइंट पे जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सारे एंगल जोड़ने पर 360 होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं कि होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कैसे होता है, क्या मतलब इसको यही बोल रहा है कि इसको प्रूफ कीजिए कि हाँ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन देखते हैं। गिवन मतलब ये दिया हुआ फिगर दिया हुआ है गिवन, ठीक है। तो अ पॉइंट O and the rays OA, OB, OC, OD and OE make angle around O। वो जो पॉइंट है उसके चारों ओर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, OA एक रे बना हुआ है, OB बना हुआ है, OC बना हुआ है, OD, OE ये सारा रे जो है उसके किनारे बना हुआ है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD, ठीक है, एंगल COD प्लस एंगल DOE इक्वल टू या EOA इक्वल टू 360, मतलब सारे एंगल को जोड़ के 360 आना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, कौन सा कंस्ट्रक्शन किया है हम लोग, FOF जो है हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ अ रे ऑफ अपोजिट टू रे OA के अपोजिट OF हम लोग ड्रॉ किया है जो कि अपोजिट है OA के, ठीक है। अब प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सिंस रे OB स्टैंड ऑन लाइन FA वेयर एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस COF इक्वल टू 180। मतलब बोला जा रहा है कि FA जो लाइन है FA, ठीक है, FA के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया गया है OB, कौन सा लाइन, OB। तो यही बोल रहा है कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस BOC प्लस COF ये तीनों एंगल को हम मिला देंगे तो 180 के बराबर होगा। हम सही बात जानते हैं कि एक लाइन पे अगर ऊपर कोई भी एंगल करना पड़े तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हम लोग 180 निकालते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि 180 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन उसी तरह OD जो है वो उसी पर लाइन है, जिस तरह OB था उसी तरह OD है, तो वही बोल रहा है कि FOD प्लस DOE प्लस EOE इक्वल टू 180 हम कर सकते हैं। तो उसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम दोनों को ऐड करना है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह के फॉर्म में आएगा, ठीक है, इक्वल टू 360। अब सिंपल है कि 180 ये नीचे हुआ है, 180 ऊपर हुआ है फिगर में, तो 180 मतलब 360 का है पूरा, ठीक है। तो अब जब हम पूरा करेंगे तो अब देखिए COF और FOD, COF और FOD, क्या हम COD लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर क्यों ना, हम यहाँ भी तो कर सकते हैं, COB और BOA, क्या हम COA लिख सकते हैं? लेकिन नहीं बॉस, हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जो कंस्ट्रक्ट किया है उसे तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिगर में नहीं था, फिगर में नहीं है तो इसे हमको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, सिंपल है कि COF जो मेरा रे था वो, FOD जो मेरा एंगल है, और जो COF जो मेरा एंगल था, वो दोनों को हम एक लिख सकते हैं, एक एंगल COD। तो क्या हुआ, ये दोनों के बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से,
ये दोनों के बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये लिख सकते हैं, तो क्या हो गया यहाँ क्या हो गया कि ये दोनों में हम इसको लिख दिए, तो ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ई ओ ए, जो एंगल जितना भी एंगल दिया गया था क्या उसके बराबर 360 हुआ, हो गया ना। तो बस उसी तरह तो ये मेरा प्रूफ हो गया, तो उसको हम स्टेटमेंट में लिख दे रहे हैं, हेंस द सम ऑफ ऑल द एंगल अराउंड अ पॉइंट ओ इज, ओ के चारों ओर जितना भी एंगल दिया गया है वो सारा एंगल को जोड़ने पर 360 आता है। ठीक है, तो चलिए आपको और क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली हम एंगल के बारे में भी बता रहे हैं। दूसरा वीडियो में हम लाइन के बारे में बताएंगे, उसका थ्योरम भी बताएंगे लाइन का जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है वो भी बताएंगे, और लाइन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो भी बनवाएंगे। और ट्रायंगल का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में अगर बात करें ना तो ट्रायंगल का थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रायंगल का थ्योरम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का 3 वीडियो बनेगा, और तीनों वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और हम अभी एंगल का बता रहे हैं, तो एंगल का 2 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम आज बता दिए कि इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये में भी कोई बताता होगा लेकिन हम नहीं जानते, लेकिन ये अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज इसे छोड़े ना। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज ज्यादातर नहीं ही मिलता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और जब हम एग्जाम दिए थे उसमें भी क्वेश्चन ये आया था, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो क्या होगा मेरा, नेक्स्ट वीडियो होगा लाइन पे, लाइन का थ्योरम आपको बताया जाएगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल का थ्योरम और क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आप ध्यान से उसे देखिएगा और सारे वीडियो